समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी, श्री राधा गोविंद देव, श्री गौर नित्यानंद प्रभु सभी के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी, इस ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से श्रवण करने वाले समस्त भक्त सभी के चरणों में रहता हूँ। हम लोग के परम सौभाग्य से हम लोग विगत कई दिनों से श्री जगन्नाथ जी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। आगामी 27 तारीख को इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 27 तारीख को श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा संपन्न होने वाली है और जगन्नाथ जी अपना रत्न मंडप परित्याग करके धूलि धूसरित बड़दंड पे आएंगे भक्तों के ऊपर कृपा वर्षण करने के लिए। तो ऐसे जगन्नाथ जी, इनका भक्त वात्सल्य, इनकी विभिन्न लीलाएं, इनका जो विचित्र स्वरूप है, इसके पीछे रहस्य, इन सब कारणों को हम लोग विवेचना कर रहे थे। हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार ये जगन्नाथ जी के सबसे बड़े सेवक अर्थात नीलाचल के राजा, पुरी के राजा और सर्वप्रथम राजा महाराज इंद्रद्युम्न, उन्हीं के द्वारा ही इनकी सेवा शिष्टता, ये मंदिर प्रतिष्ठा इत्यादि सब संपन्न हुआ और उन्हीं की वंश परंपरा को आगे पालन करते हुए समस्त राजा आज भी जगन्नाथ जी की सेवा में प्रचेष्टारत हैं। जगन्नाथ जी अपने भक्तों को सेवा का सुयोग प्रदान करके अपने भक्तों के लिए ही जगन्नाथ जी दिन में 7 बार भोग ग्रहण करते हैं और हर बार श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद में पुनः उनको भोग लगाया जाता है और सवेरे मंगल आरती से लेकर के रात्रि में बड़ा श्रृंगार जो होता है, उस सब के अंदर जगन्नाथ जी केवल मात्र भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं, एक घड़ी के लिए शयन करते हैं। ऐसे महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं जगन्नाथ जी ने ही ऐसी सेवा परिपाटी के लिए अनुलक्षित किया था। अभी कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार ये राजा इंद्रद्युम्न, इन्होंने ही जगन्नाथ जी के रथ के सामने मंदिर मार्जन की सेवा मांग करके ग्रहण करी और इन्हीं राजा की परंपरा को आज तक पुरी के समस्त राजा पालन कर रहे हैं। उसमें से जगन्नाथ जी के और एक भक्त हैं जिनका नाम है राजा पुरुषोत्तम जना। ये पुरुषोत्तम जना, ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से कुछ पूर्व समय के राजा थे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जिस समय इस धराधाम पर आविर्भूत हुए, तो उस समय पर इनके ही पुत्र श्री प्रताप रुद्र वो राजगद्दी पर विराजमान थे। तो ये जो पुरुषोत्तम जना थे, ये बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, जगन्नाथ जी के सेवक हैं और जगन्नाथ जी के सेवक होने के कारण स्वाभाविक इनके अंदर भक्ति, निष्ठा, सदाचार इत्यादि सद्गुण से ये संपन्न थे। अभी एक समय इन पुरुषोत्तम जना, इनका विवाह निर्दिष्ट हुआ। कहाँ पर निश्चय हुआ? इनका विवाह होगा दक्षिण भारत में विद्यानगर, विजयनगर के एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी के साथ में इनका विवाह निर्दिष्ट हुआ। पहले के समय पर जब विवाह होते थे, तो आज की तरह तो होता नहीं था। या तो स्वयंवर सभाएँ होती थी या फिर बड़े-बड़े जिस तरह से जाकर के राजा-राजाओं की आपसी राजनैतिक दल को, राजनैतिक अ, उसको बल को संरक्षित करने के लिए और पुष्ट करने के लिए ही इस तरह के विवाह संबंध भी हुआ करते थे। तो ये विजयनगर के जो राजा हैं, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ये पुरुषोत्तम जना जो पुरी के राजा हैं, उनसे निर्दिष्ट किया और एक समय इन्होंने ये पुरुषोत्तम जना को देखने के लिए अर्थात अपने होने वाले जो जमाई हैं, उनको देखने के लिए ये दक्षिण भारत से इस ओर आए और सौभाग्य से उसी समय पर रथ यात्रा का समय उपस्थित हुआ। तो पुरी के राजा का तो नियम है, रथ के सामने उपस्थित होकर के ठाकुर जी के लिए झाड़ू लगाते हैं। अभी जिस समय पर ये दक्षिण भारत के राजा ये इनको देखने के लिए आए, तो आते हुए इन्होंने देखा कि रथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं। जब इनको झाड़ू लगाते हुए देखा तो इनका मन बड़ा विक्षुब्ध हो गया। ये मन ही मन विचार करने लगी कि अरे, मैं अपनी बेटी को ब्याह देने के लिए, शादी देने के लिए निर्दिष्ट किया हूँ इन राजा के साथ में, लेकिन लगता है ये तो राजा कहाँ, ये तो साधारण एक झाड़ूदार है।
पुरुषोत्तम जना मैंने बहुत सुना था इनके बारे में, लेकिन ये तो देखो किस प्रकार एक साधारण झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ूदार से मैं अपनी बेटी को विवाह दे सकता हूँ? मैं तो अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा इनसे। यद्यपि पुरुषोत्तम जना के रूप को देख करके, उनके शरीर के गठन को देख करके तो इनको बड़ा अच्छा लगा। वर बड़ा सुंदर है, सद्गुणों से संपन्न है। लेकिन कहाँ मेरी पुत्री राजकुमारी और कहाँ एक साधारण झाड़ूदार, इससे मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकता हूँ? इसलिए वो अपने परिवार के साथ में आए तो थे, राजा से भेंट करने के लिए, राजा से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। लेकिन उन्होंने पुरुषोत्तम जना से बिना भेंट किए ही वापस चले गए और स्थिर कर लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह और इनसे नहीं करूँगा। अब कुछ समय बाद में जब बहुत समय निकल गया, पुरुषोत्तम जना को कुछ खबर नहीं मिली, राजा दक्षिण भारत के राजा की तरफ से कोई प्रस्ताव या आगे की और बात नहीं बढ़ रही है, कैसे तिथि वगैरह निर्दिष्ट होगी, इस विषय में कुछ भी बात जब नहीं हुई, तो ये पुरुषोत्तम जाना ने ही अपने मंत्री को भेज करके पत्र लगवाया। जब मंत्री को खोज खबर लेने के लिए भेजा है, तो पता चला कि ये पुरुषोत्तम जाना, इन्होंने तो झाड़ू लगा रहे थे और उनके इस वेश को देख करके राजा ने शादी ही कैंसल कर दी। अपनी पुत्री का जो विवाह करने का निर्णय था, उसे बदल दिया है और शादी नहीं करेंगे। जब ये बात पता चली है पुरुषोत्तम जना को, तो उनको बड़ा दुःख हुआ। मन ही मन सोचने लगे कि मैं सेवा कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, तो झाड़ू तो ठाकुर जी के लिए लगा रहा था ना, जगन्नाथ जी के लिए लगा रहा था। और ये ऐसा दुर्मति राजा, ये दक्षिण भारत विजयनगर का जो राजा है, इसकी ऐसी दुर्बुद्धि कि भगवान के सेवक को देख करके इसके मन में ऐसी निकृष्ट भावना आ गई। अपनी बेटी का विवाह तक को कैंसल कर दिया और बताया भी नहीं हमें। तब उस समय पर पुरुषोत्तम जना ने स्थिर किया कि मैं तो जाकर के युद्ध करूँगा। क्योंकि इन्होंने जो अपमान किया है, मानो मेरा अपमान करते तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जगन्नाथ के सामने मैं जब झाड़ू लगा रहा था, तो मैं जगन्नाथ के सेवक के रूप में वहाँ विराजमान हूँ और ये एक तरह से इन्होंने जगन्नाथ जी के सेवक का ही अपमान किया। इसलिए इन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए क्या किया, वो उस राज्य पर हमला करने के लिए स्थिर कर लिया। जब हमला करने का निर्दिष्ट किया, अपने सैन्य सामंत को तैयार करके जब उस राजनगरी पर, विजयनगर पर हमला करने के लिए पहुँचे हैं, तो ये जो विजयनगर का राजा था, ये गणेश जी की उपासना करता था। वहाँ पर गणेश जी का बड़ा एक प्रतिष्ठित मूर्ति थी, तो गणेश जी की उपासना करता था। तो इसने गणेश जी की उपासना करके और उनको ही अपने युद्ध के लिए आमंत्रित कर लिया और पुरुषोत्तम जना से जब इनका युद्ध हुआ है, तो बड़ी बुरी तरीके से पुरुषोत्तम जना हार गए। इनको मुँह की खानी पड़ी और वो लौट करके पुनः वापस अपने नीलाचल धाम में आ गए। जगन्नाथपुरी लौट आए। जब जगन्नाथपुरी लौट करके आए, तब उस समय पर इन्होंने जा करके और जगन्नाथ जी से कंप्लेन करी। बोले देखो प्रभु, आप जगत के नाथ हो, जगन्नाथ हो। आप अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में यहाँ विराजमान हो। मेरा विवाह स्थिर हुआ था। ससुराल के लोग देखने आए थे। मैं आपके रथ के सामने झाड़ू लगा रहा था ना, और वो इस तरह से आपके सेवक को देख करके, झाड़ू लगाता देख करके उन्होंने विवाह कैंसल कर दिया। चलो विवाह कैंसल किया सो किया, लेकिन एक भक्त का अपमान किया। मैं प्रतिशोध लेने के लिए गया, तो आपने वहां आकर के मेरी रक्षा भी नहीं करी। वो विजयनगर का राजा गणेश की उपासना करता था, तो गणेश जी ने उनकी युद्ध में सहायता करी और हमारे सारे सैनिकों को पिटाई कर करके भगा दिया। हम वहां परास्त होकर के और आ गए। तब जगन्नाथ जी स्वयं उस राजा को स्वप्न देते हैं। जगन्नाथ जी ने बोला, बोले तुम जब युद्ध करने गए थे, मुझे बता के गए थे? भगवान की कैसी लीला है देखो। भगवान जो कि अंतर्यामी है, घट-घट में वास करते हैं, उनको बतलाने की अपेक्षा रहती है। भगवान क्या जानते नहीं थे कि ये राजा युद्ध करने जा रहे हैं? जो भगवान सर्वत्र विराजमान है, ऐसे भगवान इन राजा के मन की बात क्या नहीं जानते थे? भगवान तो सब जानने वाले हैं, तभी तो वो भगवान है ना। लेकिन तब पर भी जगन्नाथ जी ने इनसे कंप्लेन क्या रखी कि तुमने तो मुझे बतलाया ही नहीं। तुम अगर मुझे बोल करके जाते, तब तो फिर मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आता। लेकिन तुम मुझे बोल करके ही नहीं गए। बिना बोले युद्ध करने चले गए, तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा। परास्त तो हो गई। चिंता मत करो। तुम एक काम करो, इस बार पुनः युद्ध के लिए जाओ और इस बार मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। मैं अकेला नहीं, बल्कि मैं अपने भाई बलदेव जी को साथ में लेकर के चलूँगा। इसलिए मैं और मेरा भाई, हम दोनों जब युद्ध के लिए जाएँगे, तो कोई तुम्हें परास्त कर ही नहीं पाएगा।
इस बार तुम्हारी विजय निश्चित है। इस बार तुम्हारी विजय अवश्य होगी। तुम युद्ध करने के लिए अग्रसर हो और मैं और मेरे भाई के साथ जो हम जाएंगे युद्ध करने के लिए, तुमको इसका प्रमाण तक भी मैं दे दूंगा। राजा सुनकर के प्रसन्न हुए, मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने युद्ध के लिए सेना को तैयार कर दिया। अभी जिस दिन युद्ध होना था, यहाँ जगन्नाथपुरी से सेना पहुंचेगी, दक्षिण भारत की ओर कूच करेगी। तब उस दिन स्वयं जगन्नाथ देव अपने भाई बलदेव जी के साथ में पहले ही निकल गए। बड़ा सुंदर सा एक सिपाही का वेश धारण करके, सुंदर डील डोल धारण करके जगन्नाथ जी श्याम वर्ण के घोड़े पर और बलदेव जी श्वेत वर्ण के घोड़े पर दोनों विराजमान होकर सेनापति की भांति सेना से बहुत पहले ही आगे चल दिए। अब रास्ते में चलते चलते घोड़े पर चलते जा रहे हैं जगन्नाथ जी। चलते 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 बीच में ही इनको प्यास लगी। गर्मी का समय था, तो जब इनको प्यास लगी है, चलते 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 इन्होंने देखा कि वहां से एक ग्वालिन जा रही है। एक कोई स्त्री सर पर मटका रख करके जा रही है। जगन्नाथ जी ने जाकर के उनको पूछा, बोले माता जी, हम गर्मी के मारे चलते चलते बहुत दूर से चले हैं और हमें बहुत प्यास लगी है। आपके मटके में क्या है? आप हमें कुछ हमारा इस तृष्णा के निवारण के लिए कुछ दे सकते हो? कुछ हमारी प्यास बुझाने के लिए कुछ है आपके पास में? उसने कहा कि हाँ, मेरे पास में छाछ है। मैं छाछ लेकर के जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दे तो सकती हूँ, बदले में इसके बदले तुमको कुछ विनिमय में मूल्य देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास में कुछ है तो तुम दे करके छाछ पी लो, और अगर नहीं है तब तो फिर छाछ मिलेगी नहीं। जगन्नाथ जी कहने लगे कि अब हम तो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, संपत्ति पैसा तो कुछ लाए नहीं हम साथ में। आप लेकिन ये छाछ हमें पिला दो, और पीछे हमारे राजा जी आ रहे हैं, हम तो केवल सिपाही हैं। राजा आ रहे हैं तो आप राजा से पैसा मांग लेना, वो अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ दे देंगे। बात सुन करके ग्वालिन बोलने लगी कि मुझे कैसा पता चलेगा कि तुम्हारे राजा कौन है, और मानो मैंने राजा को कह भी दिया तो वो क्यों तुम दोनों को मान करके तुम्हारे विनिमय में पैसा देंगे? वो तुम्हें जानते हैं? बोले हाँ हाँ, राजा हमें अवश्य जानते हैं। राजा से आप यदि कहेंगे कि जगन्नाथ सिंह और बलदेव सिंह, ये दो आपके सेनापति आगे गए थे, उन्होंने छाछ पी है, आप उसका पैसा दो, तो राजा अवश्य देंगे। माता जी तब पर भी थोड़ा आनाकानी कर रही थी, तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, अपने ही हाथों से एक अंगूठी निकाल करके और उसे दे दी। बलदेव प्रभु ने भी अपने हाथों से एक अंगूठी निकाली और उस ग्वालिन को दे दी। बोले देखो, ये हमारी निशानी है, हम महाराज के सिपाही हैं, इसके ऊपर देखो हमारा नाम भी लिखा हुआ है। इसलिए जब राजा आएगा तो आप राजा से ये छाछ का जो मूल्य है वो ले लेना, हमारी अंगूठी को लौटा देना। आप ये अंगूठी दिखाओगे ना अगर, तो राजा सचमुच में आपको पैसा देगा, मानेगा आपकी बात। बात सुनते ही ग्वालिन ठीक है, राजी हो गई। छाछ का घड़ा जो था दोनों भाइयों को पिला दिया। दोनों भाइयों ने पूरा मटका खाली कर दिया। उस ग्वालिन को दे करके जगन्नाथ और बलदेव जी तो आगे चले गए। अभी राजा जब पहुंचे हैं उसी स्थान पर, तो राजा के लिए ग्वालिन तो इंतजार कर ही रही थी। ग्वालिन ने राजा को तुरंत कहा, बोले महाराज, आपके दो सिपाही, आपके दो बलिष्ठ हट्टे कट्टे सुंदर से सिपाही आगे गए थे, उन्होंने मुझसे छाछ मांगी, मैंने पिला दी। अब उसका मूल्य देकर नहीं गए, लेकिन आपको उसका मूल्य देना पड़ेगा। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, राजा कहने लगे मेरी सेना तो मेरे साथ में आ रही है, पीछे देखो मेरी सेना मेरे साथ में आ रही है, मैंने तो किसी सिपाही को आगे भेजा ही नहीं। कौन से सिपाही की बात कर रही हो तुम? बोले महाराज, मुझे पता था आप नहीं मानेंगे, इसीलिए मैंने उन दोनों सिपाहियों से कुछ ना कुछ निशानी लेकर के रख ली है। जैसे ही राजा ने कहा क्या निशानी तुम्हारे पास बताओ, उस ग्वालिन ने, उस गोपी ने दोनों अंगूठी निकाल करके राजा को दिखला दी। राजा ने जैसे ही वो दोनों अंगूठी को देखा, उसके ऊपर जगन्नाथ जी का और बलदेव जी का नाम लिखा हुआ था, राजा देखते ही गदगद हो गए। राजा को स्मरण हो गया, अरे अरे अरे, ये तो वही अंगूठी है जो कि मैंने अपने विवाह पर स्वयं सुनार को बोल करके ठाकुर जी के लिए बनवाई थी। अब विचार करके देखो, जरा सोचने वाली बात हो सकती है। जगन्नाथ जी जिनके हाथ ही नहीं है, वो जगन्नाथ जी के लिए अंगूठी बनवा करके राजा देंगे, और ऊपर से जगन्नाथ जी उसको अब तक ग्रहण करके हाथ में धारण करके घूम भी रहे थे। भगवान, हमने कहा था ना पहले भी, भगवान भक्तों के भाव को ग्रहण करने के लिए ही ऐसा रूप धारण करते हैं। जहां पर गोस्वामी जी ने कह दिया
कि कर बिनु कर्म करह विधि नाना, जिस पर बिना कर के ही ठाकुर जी सारे कार्य कर लेते हैं, बिना हाथ के ही सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। तो भक्त की इस बात को मानो सत्य में परिणत करने के लिए ही जगन्नाथ जी ऐसा रूप धारण कर ली, है ना। बिनु वाणी वक्ता बड़ो जोगी, बिना मुख के ही, बिना जिह्वा के ही तरह तरह की बातें बनाने में एक्सपर्ट है। तो ठाकुर जी तो, भगवान तो केवल मात्र भक्त के भाव को ग्रहण करने के लिए सारी प्रचेष्टा करते हैं। भगवान की सारी क्रियाएं भक्त की इच्छा के अनुरूप, और भक्त की सारी क्रियाएं भगवान की इच्छा के अनुरूप। इसलिए जगन्नाथ जी और बलदेव जी की वो जो 2 अंगूठी थी, उस दोनों अंगूठी को राजा ने ही स्वयं बनवाया था। राजा उसको देख कर के पहचान गए, ग्वालिन के ऊपर बड़ा प्रसन्न हुए और ग्वालिन के भाग्य को सराहना करने लगे। बोले, देखो तुम बड़ी भाग्यवान हो। अरे वो दोनों कोई साधारण सिपाही नहीं थे, वो तो स्वयं जगन्नाथ और बलदेव थे। स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ ने ही तुम्हें दर्शन प्रदान किए, तुम्हारे द्वारा उस छाछ को ग्रहण किया, तुम्हारा द्रव्य को ग्रहण किया। तुम्हारे भाग्य की और मैं क्या सराहना करूं। तुमने स्वयं भगवान के दर्शन किए, तुम्हारा आज तो जीवन धन्य होगा। अरे इस छाछ का तुम्हें क्या मूल्य दूं मैं। तुम यहां से जितनी दूर तक ये जमीन देख रही हो, ये सारी जमीन आज से मैं तुम्हारे नाम कर दे रहा हूं। तुम्हें जो करना हो इस जमीन का करना। और आप लोग जाकर देखेंगे, यदि आज भी उस जमीन के, उस जो ग्वालिन थी उसके वंशधर आज भी उस जमीन का उपभोग कर रहे हैं। तो ये जगन्नाथ जी का इस तरह से भक्त वात्सल्य वहां प्रकाशित हुआ, राजा को मानो साक्षी देने के लिए। राजा ने कहा था ना कि मैं तुम्हारी सेना में सहायक बनूंगा, इस बार तुम युद्ध अवश्य जीतोगे और इसका प्रमाण तुम्हें मिलेगा। तो जगन्नाथ जी मानो प्रमाण देने के लिए ही उस ग्वालन के द्वारा इस लीला को संपन्न किए। जगन्नाथ जी वहां पर आगे पहुंच गए। राजा जब पहुंचे हैं, युद्ध आरंभ हुआ। और इस बार क्योंकि जगन्नाथ जी उनकी तरफ से लड़ रहे थे, तो कौन परास्त कर पाएगा। उनके जो विद्यानगर का राजा था, वो जो विजयनगर का राजा था, वो भले ही गणेश जी का उपासक था, लेकिन तब पर भी इस बार हरा नहीं पाया। बल्कि सबसे पहले जगन्नाथ जी ने जाकर के क्या किया, वो गणेश को ही बंदी बना लिया। वो जो गणेश जी वहां पर थे, उन गणेश जी को ही जाकर के जगन्नाथ ने बंदी बना दिया। यद्यपि गणेश जी जानते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये कृष्ण कौन है, ये अनादि आदि गोविंद है। ये कृष्ण समस्त देवी देवताओं के भी अधिपति हैं, स्वयं भगवान है। लेकिन तब पर भी वो गणेश जी ने उस राजा का पक्ष लिया। एक ओर से जगन्नाथ जी हैं, पुरुषोत्तम जना की ओर से जगन्नाथ जी हैं, और दूसरी ओर विजयनगर के राजा की ओर से ये गणेश जी हैं। तो गणेश जी क्योंकि भूल व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, इसलिए बलदेव प्रभु ने, जगन्नाथ जी ने उनको बंदी बना लिया। और बंदी बना करके उनको कहा भंड गणेश। भंड मतलब जो कपटी हो, जो ढोंगी हो, जो असत व्यक्ति का साथ दे रहा हो, इसलिए उनको भंड गणेश कह करके उनको बंदी बना दिया। वहां पर ये पुरुषोत्तम जना और उस विद्यानगर के राजा का युद्ध हुआ, और युद्ध होते होते पुरुषोत्तम जना ने उनको परास्त कर लिया। उस राजा को बंदी बना लिया, उसके सारे सैन्य सामंत को ही बंदी बना लिया, और उनकी जो बेटी थी, जिससे शादी होने वाली थी, उस बेटी को उन्होंने गिरफ्त में ले लिया। बेटी को लेकर के और वो आ गए जगन्नाथपुरी। राजा को कहने लगे, बोले मैं तुमको मारूंगा नहीं। पुरुषोत्तम जाना ने वो विजयनगर के राजा को कहा कि मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन बस तुम्हारा जो अभिमान था, इस अभिमान को चूर्ण कर देने के लिए ही मैंने युद्ध किया, और तुम्हारी इस बेटी को लेकर के जा रहा हूँ। उस बेटी को लेकर के जगन्नाथपुरी आ गए, और जगन्नाथपुरी जब आए हैं, तब बेटी को तो लेकर के आए ही, साथ ही वो जो भंड गणेश थे ना, वो भंड गणेश को भी लेकर के आ गए। आप लोगों ने सुना होगा एक साक्षी गोपाल है। जो साक्षी गोपाल सुने हो, साक्षी गोपाल किस प्रकार वृंदावन से जगन्नाथपुरी में साक्षी देने के लिए गए थे। गुरुदेव हमारे सुनाते हैं ना, साक्षी गोपाल की पूरी एक एंटायरली डिफरेंट कथा है। आप लोग अवश्य ही सुने होंगे, हम आशा करते हैं। तो ये साक्षी गोपाल जो कि ब्राह्मण की साक्षी देने के लिए जगन्नाथपुरी से चल चल करके वहां गए, तो वो भी यही दक्षिण भारत में ही थे, इन्हीं विद्यानगर में ही थे। तो ये पुरुषोत्तम जना ने उन साक्षी गोपाल को भी वहां से ले आए, भंड गणेश को साथ में ले आए। राजा का एक सोने का सिंहासन था, वो सोने के सिंहासन को साथ में ले आए, और
उनकी जो बेटी थी, उस बेटी को ले आए। ये 4 वस्तुएँ वहाँ से लेकर के आए। और एक चीज़, वहाँ पर बड़े एक सुंदर एक राधाकांत विग्रह थे। ठाकुर जी का बड़ा सुंदर एक राधाकांत का विग्रह था। वो राधाकांत जी को भी ये साथ में ले आए। ये 5 वस्तुएँ साथ में लाए थे। क्या-क्या? सबसे पहले तो बेटी को लेकर के आए, जिससे कि शादी तय हुई थी। दूसरी बात, वो जो भंड गणेश जो राजा जिसकी पूजा करता था, जिन्होंने उनका साथ दिया था, उसको लेकर के आए। तीसरी बात, जो उनका एक सोने का सिंहासन था, उस स्वर्ण सिंहासन को साथ में ले आए। चौथा, ये जो साक्षी गोपाल थे, ये साक्षी गोपाल को साथ में ले आए। और 5वां एक राधाकांत विग्रह थे, ठाकुर जी। वो राधाकांत विग्रह को भी साथ में ले आए। इन 5 चीज़ों को साथ में ले आए। वो जो भंड गणेश था, उस भंड गणेश को तो अपने ही जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे की ओर प्रतिष्ठा करी। ये जो साक्षी गोपाल थे, इन साक्षी गोपाल को भी अपने मंदिर में ही पास में स्थान दिया था। और ये जो राधाकांत हैं, ये राधाकांत विग्रह को उन्होंने एक अलग जगह पर स्थापित किया था, जो कि परवर्ती काल में वहाँ पर महाप्रभु रहने लगे थे। महाप्रभु कहाँ रहे थे पुरी में, बतलाओ ज़रा? 12 वर्ष तक, माने टोटल 24 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे और 24 आश्रम वर्ष तक उन्होंने संन्यास लीला करी। उस 24 वर्ष में भी 8 वर्ष तक तो उन्होंने गमनागमन, दक्षिण भारत इत्यादि, वृंदावन दर्शन इत्यादि के लिए गए थे। बचे कितने? और जो 16 वर्ष रहे, तो ये उसमें प्रभु जी ने कुछ वर्ष तो ये जगन्नाथपुरी के जो उत्सव थे, रथ यात्रा, गुंडीचा मंदिर मार्जन, ये सारी सब लीलाएँ प्रकाशित करी। और बाकी जो शेष के 12 वर्ष थे, उन 12 वर्ष में महाप्रभु रहते थे गंभीरा। वो गंभीरा वही राधाकांत जी का स्थान है। इसलिए उस गंभीरा को राधाकांत मठ भी कहा जाता है। जिस राधाकांत विग्रह को ये राजा पुरुषोत्तम जाना विजयनगर से लेकर के आए थे, उनके लिए वही मंदिर स्थापित किया और उसी मंदिर में परवर्ती काल में चैतन्य महाप्रभु रहने लगे। तो इस तरह से ये तीनों विग्रह को तो सेटल किया, भंड गणेश को, साक्षी गोपाल को और राधाकांत को। अभी आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि हम तो साक्षी गोपाल जब दर्शन करने जाते हैं तो वो तो कहीं दूर है, जगन्नाथ मंदिर में तो है नहीं। वो पहले जगन्नाथ मंदिर में ही थे। लेकिन क्या हुआ, ये तो गोपाल जी है ना, साक्षी गोपाल, गोपाल जी है, बाल्य स्वरूप है। और ये गोपाल जी तो स्वभाव से बड़े चंचल, ब्रज में घर-घर जाकर के चोरी करते थे। तो अभी क्या होता था, जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को भोग लगता था, तो ये साक्षी गोपाल आकर के सारा भोग खा जाते थे। जगन्नाथ जी को भोग लगेगा, उससे पहले ही ये साक्षी गोपाल आकर के सारा सब भोग खा जाते थे। तो जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया, बोले देखो महाराज, आप जो ये साक्षी गोपाल को लेकर के आए हुए हो, गोपाल स्वभाव से इतना चंचल, मुझे भोग लगता नहीं, उससे पहले सब साफ कर जाता है। इसको भगाओ यहाँ से। इसको पहले, अपना ही स्वरूप है जबकि, लेकिन ठाकुर जी क्या कहते हैं, इसको यहाँ से निकालो। तो उस समय पर साक्षी गोपाल के लिए एक अलग से मंदिर स्थापित किया गया। इसलिए वहां पर जाकर के आप लोग यदि गए हो तो पुरी से 2 स्टेशन पहले ही साक्षी गोपाल पड़ता है। तो वो साक्षी गोपाल मंदिर उनके लिए अलग से स्थापित किया गया और यहाँ जगन्नाथपुरी में स्वयं जगन्नाथ जी सेवित हुए। तो पुरुषोत्तम जना उस समय पर ये स्वर्ण सिंहासन इत्यादि सब कुछ लेकर के आ गए और उस लड़की को भी ले आए और उस लड़की को अपने साथ में, उस राजकुमारी को जो साथ में लेकर के आए थे, राजकुमारी से शादी नहीं करी, बल्कि प्रतिशोध लेने के लिए कहने लग गए कि इसकी शादी तो मैं एक झाड़ूदार से ही करवाऊंगा। इसके पिताजी का बड़ा अभिमान था ना, जगन्नाथ जी के सेवक को झाड़ूदार कह रहे थे, इसलिए इसकी शादी अब मैं एक झाड़ूदार से ही करवाऊंगा। और मंत्री को आदेश दे दिया कि तुम इसके लिए एक झाड़ूदार ढूंढो और जल्दी जल्दी शादी करवा दो। वहां पर वो जो राजकुमारी थी वो भी रोने लग गई, मन ही मन सोच रही है कि मेरी इसमें क्या गलती थी। पिताजी ने इस तरह से देख करके और जो भी किया सो किया, वो उस समय परिस्थिति में जो कुछ भी हो गया, लेकिन अब राजा को ऐसा कठोर निर्णय तो नहीं लेना चाहिए। कहाँ मैं राजठाट में पली बड़ी और कहाँ अब एक मेरी साधारण झाड़ूदार से शादी करवा देंगे, तो ठीक नहीं होगा। तो मंत्री को उस समय पर दया आ गई। मंत्री ने राजा से कहा, बोले देखिए महाराज, आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। मैं इस राजकुमारी के लिए एक बढ़िया झाड़ूदार ढूंढ दूंगा, जो सच में बड़ा ही दीनहीन गरीब होगा और उस दरिद्र झाड़ूदार को देख करके इसकी शादी करवा देंगे ताकि आपका बदला भी पूरा हो जाएगा।
ऐसा सुन करके राजा ने मंत्री के ऊपर दायित्व छोड़ दिया। बोले ठीक है चलो, तुम इसके लिए देख करके एक गरीब झाड़ूदार इसकी शादी करवा देना। अभी समय के अंतराल में रथ यात्रा आई, और रथ यात्रा जब आई तो ये ही राजा साधारण वस्त्र पहन करके, हाथ में झाड़ू लेकर के जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे थे। ये जो मंत्री था ना, ये मंत्री ने तब तक के लिए राजकुमारी को छिपा दिया और अपनी पुत्री की भांति ही पालन करने लगे। लेकिन जब रथ यात्रा का समय आया, तब उस समय पर ये उस राजकुमारी को ले आए। और जब राजा जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे थे, उसी समय पर ये राजकुमारी हाथ में फूलों की माला लेकर के आई और राजा पुरुषोत्तम जाना के ही गले में पहना दी। जैसे ही वहां पर गले में पहना दी, आसपास के सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। राजकुमारी कहने लगी कि मैं तो इस झाड़ूदार से शादी करूंगी। राजा ने मुझे कहा है कि झाड़ूदार से मेरा विवाह करवाएंगे, तो मुझे तो ये झाड़ूदार पसंद है। मंत्री कहने लगे कि हाँ हाँ, ये झाड़ूदार तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया है, क्योंकि इससे बड़ा गरीब और कोई नहीं होगा, इससे बड़ा दीनहीन भी कोई नहीं होगा। इसके पास में अपना और कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ये राजा, इसकी सब चीज भगवान की सेवा के लिए है। इसका जितना राजभोग ऐश्वर्य है, जितना कुछ संपत्ति है, ये कुछ भी अपना नहीं मानता। ये सब का सब ये ठाकुर जी की सेवा का उपकरण ही मानता है। इसलिए इससे बड़ा गरीब तो कोई होगा नहीं। और ये झाड़ूदार भी है ही, ठाकुर जी के रथ के सामने झाड़ू लगा रहा है, इसलिए झाड़ूदार भी है, ये राजा तो है नहीं। इसीलिए महाप्रभु श्री मंत्री कहने लगा कि इसी के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। अब आसपास के सभी लोगों ने भी सहमति दे दी। उसके बाद में ये राजा पुरुषोत्तम जना और ये विद्यानगर की रानी का, राजकुमारी का विधिवत विवाह हुआ। और विधिवत विवाह होने के उपरांत इन्हीं के यहाँ पर प्रतापरुद्र नाम के पुत्र का जन्म हुआ। ये प्रतापरुद्र, राजा प्रतापरुद्र, जो कि महाप्रभु के विशेष परिकर हैं। महाप्रभु इन प्रतापरुद्र राजा के माध्यम से ही उन्होंने पुरी में बहुत सारे लीलाओं के अंदर सहायकों बने, और महाप्रभु ने विशेष करके इन प्रतापरुद्र राजा के ऊपर कृपा भी करी। कैसे कृपा करी? वही झाड़ू की सेवा को देख करके। ये पुरुषोत्तम जना के ही पुत्र महाराज प्रतापरुद्र थे। और जिस समय महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत जगन्नाथपुरी में आ गए, तब ये पुरुषोत्तम जना के पुत्र, ये जो प्रतापरुद्र थे, ये ही राजा बन चुके थे। तो इन्होंने ही महाप्रभु के समय पर सारी उनकी लीलाओं के अंदर सहायक बने। और यद्यपि कल हमने बताया था ना कि राजा के लिए, सन्यासी के लिए राजदर्शन निषिद्ध है। सन्यासी को राजदर्शन नहीं, राजदर्शन और स्त्री दर्शन ये निषिद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु तो बड़ी स्ट्रिक्टली अपने इस नियम का पालन करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कभी भी ये प्रतापरुद्र को देखना नहीं चाहते थे, उनसे भेंट नहीं करना चाहते थे। जबकि प्रतापरुद्र, उनकी बड़ी इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु से मिलने की, उनकी सेवा करने की, उनका अनुग्रह प्राप्त करने की। अब जब इनकी ऐसी तीव्र इच्छा थी, तो प्रतापरुद्र कैसे मिले? एक और महाप्रभु का संकल्प है, एक और प्रतापरुद्र का संकल्प है। कैसे ठीक होगा? सेवा के माध्यम से। यही जो झाड़ू की सेवा थी, ठाकुर जी के रथ के सामने जो मंदिर मार्जन की सेवा थी, इस मंदिर मार्जन की सेवा को देख करके ही महाप्रभु प्रसन्न हो गए। महाप्रभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस पुरुषोत्तम प्रतापरुद्र के ऊपर भी कृपा करी। यद्यपि इससे पहले बहुत सारे महाप्रभु के परिकरों ने उनको अनुरोध किया। बहुत परिकरों ने कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप राजा से भेंट कीजिए, उनके ऊपर कृपा कीजिए। महाप्रभु ने मना कर दिया। यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु ने भी कहा कि आप राजा के ऊपर कृपा कीजिए, लेकिन महाप्रभु ने मना कर दिया। महाप्रभु यहाँ तक कि क्रोधित भी हो गए। महाप्रभु कहने लगे, अगर आप लोग बार बार मुझे कहोगे राजा से मिलने के लिए, तो फिर मैं ये पुरी छोड़ करके ही अलारनाथ चला जाऊंगा। एक सन्यासी के लिए राजदर्शन निषिद्ध है, और आप लोग बार बार मुझे कहते हो उस राजा से भेंट करने के लिए। मैं नहीं मिलना चाहता। अगर आप लोग बार बार ऐसे कहोगे तो मैं अलारनाथ चला जाऊंगा। तब भक्त लोग कुछ सावधान हो गए। बोले नहीं नहीं, महाप्रभु का पुरी छोड़ दे तो ये तो अच्छा नहीं। इसलिए जब महाप्रभु की इच्छा होगी तब होगा। और राजा ने जब ये बात सुनी कि महाप्रभु मुझे बिल्कुल दर्शन देना ही नहीं चाहते, मेरे पर कृपा करना ही नहीं चाहते, तो राजा भी बड़ा दुखी होकर के आत्महत्या करने वाले थे।
लेकिन उस समय पर स्वरूप दामोदर ने, महाप्रभु के जो परिकर हैं स्वरूप दामोदर, उन स्वरूप दामोदर ने ही राजा को समझाया, बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर अवश्य ही महाप्रभु की कृपा होगी, वो अवश्य ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम बस अपनी जो सेवा है इस सेवा को मत छोड़ो। महाप्रभु को समस्त परिकरों की तुम सेवा कर रहे हो, तो महाप्रभु आपके ऊपर कृपा करे बिना कैसे रह सकते हैं। ये राजा प्रतापरुद्र जो थे, इन्होंने समस्त महाप्रभु के परिकरों की बहुत सेवा करी, और भक्त की सेवा करने से भगवान तो प्रसन्न होंगे ही। कोई भगवान की सीधी-सीधी यदि सेवा करे, तो उससे भगवान प्रसन्न हो या ना हो, संशय है। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों की सेवा करता है, शास्त्र कहता है, निसंशयस्तु तद्भक्तो परिचर्या रतात्मना। अगर कोई भगवत भक्तों की सेवा में लग जाए, तो अवश्य ही भगवान की कृपा उसके ऊपर होगी ही होगी। लेकिन भगवान की सीधी-सीधी अगर कोई सेवा करे, सिद्धिर्भवति वा नेति संशयो, संशय है भैया, होगी या नहीं होगी। लेकिन भगवत भक्तों की अगर तू सेवा करे, तो उससे भगवान की कृपा अवश्य ही होगी। हम सवेरे के सत्र में भी सुन रहे थे किस प्रकार महाप्रभु के ऊपर जो कृपा हुई है, उस कृपा का कारण क्या है कि महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर जो कृपा करी, तो उस कृपा का कारण क्या है? भक्त की कृपा पहले हुई है। भगवान की कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी होती है। भगवान की कृपा तभी होती है किसी के ऊपर, जब पहले किसी भक्त की कृपा हो जाए। इसलिए ये प्रतापरुद्र राजा को बाद में महाप्रभु ने दर्शन प्रदान किया। दर्शन ही नहीं, बल्कि अपना आलिंगन तक प्रदान किया। रथ यात्रा के समय पर किस प्रकार इनके ऊपर महाप्रभु ने कृपा करी है, जिसके फलस्वरूप इनको 7 मंडलियों के अंदर महाप्रभु के वैभव प्रकाश का दर्शन हुआ। महाप्रभु के सर्वत्र 7 रूपों का दर्शन हुआ, और उसके बाद में ये महाप्रभु की सेवा करने के लिए जब गए हैं, साधारण वेश धारण करके, तो महाप्रभु ने इनको आलिंगन भी किया। कैसे क्या सब प्रतापरुद्र के ऊपर कृपा हुई है, वो हम सब आगामी क्लासेस में श्रवण करेंगे। यहाँ पर देखो, भगवान जगन्नाथ का जो भक्त वात्सल्य है, वो भक्त वात्सल्य को हमें लक्ष्य करना चाहिए। एक है अचल जगन्नाथ। अचल मतलब जो चल नहीं सकते। वो कौन है? स्वयं जगन्नाथ जी, दारू ब्रह्म विग्रह, जो कि अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ में श्री मंदिर में विराजमान है। और एक है सचल जगन्नाथ। ये सचल जगन्नाथ कौन? बोले चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं वही तो है ना। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वहां पर सचल जगन्नाथ है, और उन सचल जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करी राजा प्रतापरुद्र ने सेवा के माध्यम से ही। और यहाँ इन दोनों ही जगन्नाथ के भक्त वात्सल्य को आप लक्ष्य कीजिए, और उन भगवान की भक्त वात्सल्य को लक्ष्य करते करते उनके भजन में अग्रसर होइए। हम कथा तो सुन रहे हैं, हम कथा सुनने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इस चीज को समझना चाहिए। भगवत कथा श्रवण करते 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 यदि हमारे साधन में उन्नति नहीं हो, तो फिर बात बन नहीं सकती। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए भगवत कथा श्रवण परायण होकर के हमारा साधन उसी के हिसाब से उत्तरोत्तर अग्रसर हो उसमें। ठीक है, एक आप लोग के साथ में बड़ी खुशखबरी हम शेयर करना चाह रहे हैं। यद्यपि पब्लिकली ये अनाउंस कुछ समय में हो ही जाएगा, लेकिन जो लोग यहाँ ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं उनको हमें एक बात बतला दें। हमारे गुरु महाराज की आगामी सितंबर मास के अंदर बद्रीनाथ में कथा होगी। भक्त लोग, गुरु महाराज की और भक्तों की काफी समय से इच्छा थी कि बद्रीनाथ, जो भारत के 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो इन समस्त स्थानों पर कम से कम भागवत कथा, और विशेषकर बद्रीनाथ जहाँ पर ये सम्यक्राश आश्रम है माना गांव में, जहाँ पर सम्यक्राश आश्रम है, जहाँ पर वेदव्यास जी ने ये भागवत को लिपिबद्ध किया है, तो उस स्थान पर पहुंच करके भगवान की कथा सुनने का तो महत्व ही कोई और है। तो इसीलिए गुरु महाराज की वहां पर कथा आगामी सितंबर मास में होगी। डेट्स और शेड्यूल और सारी सब व्यवस्था किस तरह से क्या सब रूपरेखा होगी, आप लोग को सूचना दे दी जाएगी। आप लोग सभी के सभी अभी से ही मानस बना लीजिए, घर वालों को बोल करके मेंटली उन्हें भी जरा प्रिपेयर कर लीजिए, और अपने मन भी जरा स्थिर कर दीजिए। थोड़ा सा धनराशि जोड़ना इकट्ठा कर दीजिए, क्योंकि ऐसे दुर्गम स्थान पर जाना, फिर वहां पर जाकर के 6-7 दिन रहना, जिसको जितना संभव होगा उस हिसाब से वहां आने के लिए हम सब आपको आमंत्रित कर रहे हैं। गुरु महाराज जब अभी विदेश में हैं,
ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो वहाँ से जब लौटेंगे, तो उसके तुरंत बाद ही आप लोग को सारी सूचना विस्तार से मिल जाएगी। आप सभी लोग उसके लिए प्रचेष्टारत रहें, समय निकालें और इस देखो वन्स इन अ लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी मिली है। गुरुदेव ने भी इससे पहले बद्रीनाथ में कभी कथा करी नहीं। यद्यपि वो तो स्वयं भक्त भागवत हैं, भागवत ही उनका प्राण स्वरूप है, भागवत के मूर्तिमंत स्वरूप ही हैं, तो सर्वत्र पूरे वर्ष भर ही वो तो भागवत करते ही रहते हैं। लेकिन तब पर भी गुरु महाराज की इच्छा थी कि वो बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में और रामेश्वरम, द्वारका इत्यादि समस्त 4 धामों में कथा हो। तो अब ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त होने जा रहा है, तो आप सभी लोग उसके लिए समय निकालेंगे और वहाँ आप सभी को आमंत्रण रहा। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल हरे सवेरे के कृष्णा। सत्र में हम सब लोग मिलेंगे। 5 बजे से चैंटिंग क्लास और उसके बाद 6 बजे से भगवान की कथा है। हमारे श्री बात संजय प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप वो सुन लीजिए अनाउंसमेंट। कुछ जो भी प्रश्न है वो हरे कृष्णा। सुने, धन्यवाद उसके प्रणाम बाद में प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद जी। प्रणाम सभी को। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो हम लोग बड़ी सुंदर हरि कथा श्रवण कर रहे हैं जगन्नाथ जी के विषय में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जगत के नाथ जगन्नाथ जी कुछ दिनों में आने वाले, और जो भक्त उनके मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते वो लोग उनके रथ यात्रा में दर्शन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो बड़ा ही सौभाग्य है। ये वर्ल्ड वाइड रथ यात्रा होती है, इसको बोला गया वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा। तो आप सभी वहाँ भी आमंत्रित है। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि बड़ी सुंदर एक हम लोगों के लिए बड़े सुंदर एक अवसर है कि बताया गया। वैसे तो 4 धाम जो उत्तराखंड के हैं, आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लेकिन जो मूल 4 धाम है वो युगों के अनुसार होते हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो युगों के अनुसार जो सतयुग में जो धाम था वो था बद्रीनाथ धाम। उसके बाद त्रेता युग में वो रामेश्वरम था, और द्वापर युग में द्वारकाधीश था, और कलयुग के जो धाम है, जो कलयुग का जो वास्तविक धाम है वो जगन्नाथपुरी है। तो कहते हैं जीवन में इन 4 स्थान में जब अवश्य जाना चाहिए। अगर हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो इस मनुष्य योनि में कम से कम हमें इन 4 जगह जाना चाहिए। ठीक है, तो हम जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि एक एक बारी में जाना नहीं है। हमें क्या मिलेगा, 4 साल तक अवसर मिलेगा। ये लगातार 4 साल तक कथा होगी। हर साल हमें एक एक बार अवसर मिलेगा, और वहाँ पर किसके अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हरि कथा श्रवण करने को प्राप्त होगी, और वहाँ पे धाम का वास्तविक दर्शन होगा। जैसे कि प्राय अभी हमने देखा, मैं 4 धाम से आया अभी उत्तराखंड के, तो मैंने देखा वहाँ इतनी भीड़, इतनी भीड़। कुछ लोगों से मेरा वार्तालाप हुआ, मेरी डिस्कशन हुआ, तो उनको यही नहीं पता कि हम जिस जगह जा रहे हैं बद्रीनाथ की क्या महिमा है, गंगोत्री क्या क्या महिमा है, या केदारनाथ की क्या महिमा है, बस जाना है। तो इसको दर्शन नहीं कहते। वास्तविक दर्शन जो होते हैं वो कानों के माध्यम से होते हैं। तो हमारे लिए बड़ा ही सुअवसर है कि हम कानों के माध्यम से भी और आंखों के माध्यम से भी इन जगहों का दर्शन करेंगे। तो आप भी सभी लोगों तक जल्दी सूचना पहुंच जाएगी। और एक थोड़ा सा एक कहते हैं कि बैड न्यूज़ भी है कि हम ज़्यादा लोगों को लेके नहीं जाएंगे वहाँ, सिर्फ 100 लोगों की हमारी व्यवस्था रहेगी। इसलिए जो लोग 100 लोग हम स्टार्टिंग में रहेंगे, हम उन्हीं को लेके जा पाएंगे। और अगर होगा एडिशनल तो हम बाद में कुछ और देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारी व्यवस्था हुई है वो 100 लोगों की हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर होगी तो हम आप लोगों को सूचित करेंगे। इसलिए जिन लोगों की भी इच्छा होगी कि वहाँ पर आके हरि कथा श्रवण करें, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में वास्तविक 4 धाम का जो फल प्राप्त करना चाहते हैं, वो जल्दी हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे। हम अभी कुछ दिनों में, आगामी 1-2 दिन में ये पब्लिकली अनाउंस कर देंगे। ठीक है, मैं बस यही बोल के अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और प्रभु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इतनी सुंदर हरि कथा हम लोगों को श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। जल्दी मैं इन कथाओं का लिंक भी आप लोगों तक शेयर करूंगा। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।